श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में श्री म्यूरेश्वर सिंधु का जन्म त्रेता युग की बात है। मैथिली देश में गंडकी नाम से प्रसिद्ध एक नगर था। यहाँ चक्रपाणि नामक सधर्मपरायण नरेश राज्य करते थे। वे नरेश रूप गुण से संपन्न तथा परम पराक्रमी थे। राजा परम बुद्धिमान एवं धन वैभव से संपन्न तो थे ही, रथों, गजों, अश्वों एवं पैदल वीर सैनिकों की अजय वाहिनी उनके पास थी। संपूर्ण पृथ्वी उनके वश में थी और सभी राजा सदा उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत रहते थे। गवों और गोविंद के अनन्य भक्त नरेश प्रतिदिन नियमित रूप से भक्ति पूर्वक पुराण श्रवण करते थे। उनके अत्यंत बुद्धिमान एवं परम नीतिज्ञ दो अमात्य थे, जिनके नाम थे सांब और सुबोधन। वे नरेश की सेवा के सम्मुख अपना बहुमूल्य जीवन तृण तुल्य समझते थे। राजा चक्रपाणि की साध्वी पत्नी का नाम उग्रा था। उग्रा अनिंद्य रूपवती, सरला, पतिपरायणा, सुशीला एवं बुद्धिमती थी। उसकी जीवन चर्चा सतत पति के मनोकूल थी। इस प्रकार नरेश चक्रपाणि प्रत्येक दृष्टि से सुखी थे, किंतु एक दुख से वे रात दिन दुखी भी रहते थे। उनके कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने अनेक यज्ञ और व्रत किए, ब्राह्मणों को ये श्रद्धापूर्वक पुष्कल दान दिया, किंतु इन सत्कर्मों का कोई परिणाम नहीं। संतति होती पर काल कवलित हो जाती। इस कारण सर्व सुख संपन्न दंपति का हृदय अत्यंत अशांत और व्याकुल रहा करता था। पुत्र के बिना राज्य व्यर्थ है। एक दिन अत्यंत दुखी होकर के नरेश ने राज्य छोड़ करके वन में चले जाने का विचार किया, किंतु उसी समय वहां त्रैलोक्य विश्रुत वेद वेदांग शास्त्रों के वक्ता पर महामुनि शौनक पधारे। राजा ने उनके चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्हें सुखद आसन पर बिठाया। फिर पाद्य अर्घ्य आदि से महामुनि की पूजा की और हाथ जोड़ करके कहा, आज मेरे किस पुण्य का उदय हुआ है, जिससे मुझे पातकी पुरुषों के लिए दुर्लभ, सर्व पापहर, सर्व कामद और पुण्य शुभद आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हो गया। मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूं। महामुनि शौनक ने नरेश से कहा, राजन, तुम निश्चिंत हो जाओ और वन गमन का विचार त्याग दो। मैं सत्य कहता हूं कि निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। परम तपस्वी शौनक ऋषि की अमृतमय वाणी से प्रसन्न होकर के चक्रपाणि नरेश ने ऋषि चरणों में बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण एवं वस्त्र आदि समर्पित किए, किंतु परम निष्प्रिय महामुनि ने उन्हें लौटाते हुए राजा से कहा, समस्त प्राणियों का यथार्थ हित चाहने वाले वल्कलधारी विरक्त ऋषियों को भोग सामग्रियों की अपेक्षा नहीं होती। मैं तो तीर्थ यात्रा करते हुए तुम्हारे यहाँ आ गया था। सच्चे मुनियों के मन में तो साधु दर्शन की लालसा तीव्र होती है। उनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना समान होता है। महामुनि ने पत्नी सहित राजा चक्रपाणि से आगे कहा, तुम सूर्यदेव की उपासना करो।
1 महीने का व्रत है। व्रत आरंभ सूर्य सप्तमी से होता है। अभ्युदिक श्राद्ध और मातृ का पूजन पूर्वक विघ्नेश्वर गणेश की पूजा करके ब्राह्मणों से सत्य वाचन कराना चाहिए। फिर स्वर्ण कलश पर स्वर्ण का ही सूर्य मंडल स्थापित करके भक्तिपूर्वक हृदय से षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। रक्त चंदन मिश्रित तंदूल, रक्त पुष्प, नाना प्रकार के रत्न, विविध फल और 12 अर्घ्य प्रदान कर नमस्कार और प्रदक्षिणा करना उचित है। फिर भगवान सूर्यदेव की भक्तिपूर्वक हृदय से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। तदनंतर भगवान सूर्य के चरणों में 1,00,000 बार नमस्कार से हम करें और दूसरों को भी नमस्कार करने की प्रेरणा दें। प्रतिदिन अत्यंत आदरपूर्वक 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन करा करके वेदज्ञ कुटुंबी ब्राह्मण को प्रतिदिन एक दुधारू गाय देनी चाहिए। पत्नी सहित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दीन दरिद्र नेत्रहीन और असहाय स्त्री पुरुषों को अन्न आदि से सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार 1 मास का व्रत संपन्न हो जाने पर तुम्हें प्रख्यात सूर्य भक्त एवं पितृ पुत्र प्राप्त होगा। महामुनि शौनक विदा हुए और सहधर्मिणी सहित राजा चक्रपाणि ने सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ की। व्रत का सविधि पालन हो रहा था। चक्रपाणि पत्नी उग्रा निरंतर सूर्य मंत्र का जप कर रही थी, किंतु एक दिन उसने स्वप्न में सूर्यदेव को अत्यंत मनोहर अपने पति के रूप में देखा। उग्रा का ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया। अपनी पत्नी के मुख से उसके ब्रह्मचर्य भंग का संवाद सुनकर के कठोर व्रती चक्रपाणि अत्यंत चकित हुए। उन्होंने कहा, मैं तो अपना प्रत्येक क्षण सूर्य देव की उपासना में व्यतीत कर रहा हूँ, पर भगवान सूर्य के अनुग्रह से तुम्हें उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। घर बड़ा तेजस्वी था। उसकी वृद्धि के साथ उग्रा का कष्ट बढ़ता जा रहा था। वह ताप शमन के लिए चंदन और कपूर आदि शीतल पदार्थों का सेवन करती, किंतु जलन कम नहीं होती थी। वह प्रायः शीतल वायु का सेवन करती और अपने सिर पर आर्द्र वस्त्र रखती, फिर भी उनकी ज्वाला दूर नहीं हो पाती थी। जलन बढ़ती ही गई। विवश होकर के उसने सखियों के साथ अपने नगर से दूर सिंधु के तट पर जाकर के असमय में ही घर को त्याग दिया और फिर उग्रा अपने भवन लौट आई। इस समाचार को जानकर के राजा उदास हो गए। उग्रा पुत्र अत्यंत बलवान, तेजस्वी और भयंकर मुख वाला था। उसका भाल विशाल था। उसके 3 नेत्र थे। रक्त वर्ण के केश वाले उक्त बालक के हाथ में त्रिशूल था। उक्त नवजात शिशु के रोदन से त्रिभुवन कांप उठा। उस अजानुबाहु बालक से जल जंतु शब्द होने लगे। इस कारण समुद्र ने उस बालक को राजा चक्रपाणि के यहाँ पहुँचा दिया। समुद्र ने नरेश से कहा, राजन, आपकी धर्मपत्नी इस तेजस्वी बालक का भार सहन नहीं कर सकी। इस कारण उन्होंने अपना गर्भ असमय में ही मेरे तट पर त्याग दिया। यह आपका वही तेजस्वी बालक है जिसकी ओर देखना भी कठिन है। इसके रुदन मात्र से त्रिलोक्य कांप उठा था।
अपने अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को पुनः प्राप्त करके नरेश चक्रपाणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उग्रा ने हर्षपूर्वक बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसे दुग्धपान कराने लगी। आनंद विभोर नरेश ने ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुला करके जातकर्म संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दे करके संतुष्ट किया। नगर में सर्वत्र नरेश के पुत्र का उत्सव मनाया जाने लगा। सिंधु तट पर उत्पन्न होने के कारण चक्रपाणी पुत्र का नामकरण हुआ सिंधु। अमात्य ने कहा, उग्र मुद्राधारी इस उग्र पुत्र का नाम प्रख्यात होगा उग्रेशन। नगर निवासियों ने बालक को विप्र प्रसादन नाम दिया। सिंधु तीव्रता से बढ़ने लगा। उग्रेशन कुछ ही दिनों में इतना शक्तिशाली हो गया कि क्रीड़ा करते हुए तरुओं को उखाड़ करके अपने बाएं हाथ से मसल डालता था। वह अरण्य में जाकर के विशाल पर्वतों और वृक्षों को पटक करके चूर्ण कर देता था। एक बार उसने प्रवाह को अवरुद्ध कर खड़े मदमत गज के गंड स्थल को अपने मुष्टि प्रहार से ही फोड़ दिया। चित्कार करता हुआ गज मृत्यु मुख में चला गया। उक्त अति मानव को देख करके नगर निवासी चकित विस्मित हो जाते, पर राजा और रानी की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। श्री गणेश अंत में श्री गणेश लीला में सिंधु का तप और वर प्राप्ति। अत्यंत शक्तिशाली विप्र प्रसादन अभी पूर्ण युवक भी नहीं हुए थे कि उसने अपने माता पिता से कहा, मैं वन में तपस्या करके पृथ्वी, स्वर्ग और रसातल का अधिकार प्राप्त करना चाहता हूं। यहां मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। नरेश दंपति ने पुत्र उत्कर्ष की कामना से व्रत और दान आदि पुण्य कर्म करके सिंधु को आज्ञा दे दी। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके सिंधु अरण्य में पहुंचा। वहां उसने विकसित कमलों से भरा और निर्मल जल से पूरित एक सुंदर सरोवर देखा। सिंधु ने वहां स्नान करके एक अंगूठे पर खड़े होकर के सूर्य देव की आराधना प्रारंभ की। वह तेजो राशि सूर्य देव को अर्घ्य देकर के शीत, वात, उष्ण और जल वृष्टि का असह्य कष्ट सहते हुए केवल वायु के आहार पर निरंतर उनका मंत्र जपता रहा। उसका अस्थि पंजर मात्र अवशिष्ट रह गया, तथापि वह महामानव मंत्र का जप करता ही रहा। इस प्रकार 2 सहस्त्र वर्ष बीत गए। सहस्त्रांशु प्रसन्न हुए। उन्होंने उपेक्षण के सम्मुख प्रकट होकर के कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, अभिष्ट वर मांग लो। सिंधु ने अपने सामने जगतपति सूर्य को देखा तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। उसने गद कंठ से बद्धांजलि स्तुति की और कहा, प्रभु मेरी मृत्यु ना हो।
आपके प्रसाद से मैं समस्त देवगणों पर विजय प्राप्त कर लूं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर प्रदान करें। तुम ये अमृत पात्र ग्रहण करो। अत्यंत प्रसन्न हुए सूर्य देव ने सिंधु से कहा, जब तक ये अमृत पात्र तुम्हारे कंठ में रहेगा तब तक तुम्हें देवता, नाग, मनुष्य, पशु आदि तिर्यक योनि में किसी से दिन रात, प्रातः या साय किसी भी समय मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसके निकलने पर ही तुम्हारी मृत्यु होगी। जिस अवतारी पुरुष के अंगुष्ठ के नख अग्र पर कोटि कोटि ब्रह्मांड निवास करते होंगे, तुम उसी के द्वारा मारे जाओगे। अन्यत्र तुम्हें सर्वत्र अभय है। मेरे प्रसाद से तुम त्रिभुवन विजयी होोगे। इस प्रकार वर प्रदान करके सूर्यदेव अंतर्ध्यान होगी। उग्रेशन ने विधिवत अमृत पात्र कंठ में धारण किया। फिर राजभवन में पहुंच करके जब उसने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया तो उन्होंने उसे वक्ष से लगा लिया। और जब उन्होंने सुना कि मेरे पुत्र ने भगवान अंशुमाली का साक्षात्कार कर उनसे त्रिलोक्य विजय और अमरण का वर प्राप्त कर लिया है, तब तो उनके आनंद की सीमा नहीं रही। मेरा पुत्र सिंधु वीर, धीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और सूर्य प्रदत्त अद्भुत वर से पूर्णता समर्थ है। इस कारण अब अपना शेष जीवन वन में तपश्चरण करते हुए व्यतीत करना ही उत्तम है। इस प्रकार विचार करके नरेश चक्रपाणि ने अमात्यों से परामर्श किया और फिर उग्रेशन का राज्य अभिषेक करके उसे संपूर्ण सेना का आधिपत्य प्रदान कर दिया। इसके बाद राजा चक्रपाणि अपनी पत्नी उग्रा के साथ राज्य त्याग करके अरण्य में चले गए। सिंधु का आक्रमण। अद्भुत शक्तिशाली युवक सिंधु राजा हुआ। उसे सूर्यदेव का अमोघ वर प्राप्त तो था ही, अगणित सशस्त्र सैनिक भी उनके अधीन थे। उसने राज्य संचालन का दायित्व अमात्यों को सौंपा और स्वयं शस्त्र सज्ज सैनिकों के साथ दिग्विजय के लिए निकला। दर्पोन्मत्त उग्रेशन जिधर जाता उधर ही हाहाकार मच जाता। राजे महाराजे उसके चरणों में शीश झुकाते और सहर्ष अधीनता स्वीकार कर लेते थे। नियमित रूप से समय पर कर देते रहने का वचन देकर के वे उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान करते थे। धीरे धीरे सिंधु की सेना में असुरों और दैत्यों के बाहुल्य हो गया। उग्रपुत्र उग्रेशन का जीवन असुर तुल्य था। न्याय और धर्म उसकी बुद्धि को स्पर्श तक नहीं कर पाते थे। इस कारण शक्ति मद सिंधु जनपद को ध्वस्त करते, आबाल वृद्ध नर नारियों की हत्या करते और पृथ्वी पर रक्त की सरिता बहाते हुए सर्वत्र अधिकार प्राप्त करके स्वर्ग पर जा चढ़ा। वज्र आयुध सुरेंद्र ने ऐरावत पर चढ़ करके उग्रेशन का सामना किया, किंतु असुर की वज्र मुष्टि के प्रहार से ऐरावत का गंड स्थल विदीर्ण हो गया। रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर लौट गया। शचीपति मूर्छित हो गए। वे किसी प्रकार प्राण बचा करके भागे। ये दृश्य देख करके समस्त देवगण तीव्रतम गति से प्लावित हो गए। श्री विष्णु बंदी हुए। पराजित शचीपति वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने श्री विष्णु के चरणों में मस्तक झुका करके निवेदन किया, गोविंद, प्रबलतम राक्षस सिंधु ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अनाश्रित सुर समुदाय यत्र तत्र छिप गया। हमारे लिए कहीं स्थान नहीं रहा। आप कृपा पूर्वक असुर का मान मर्दन कर देवताओं को उनका पद प्रदान कीजिए। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री हरि गरुड़ पर विराजमान हुए।
सशस्त्र देव सैन्य के साथ गरुड़ ध्वज स्वर्ग पहुंचे। उनका असुरों से भयानक संग्राम हुआ। देवताओं को शिथिल होते देख स्वयं श्री विष्णु असुरपति उग्रेशन से युद्ध करने लगे। माधव ने अपने चक्र का प्रहार किया ही था कि दैत्य ने सहस्त्रार पर वज्र मुष्टि से आघात किया। चक्र पृथ्वी पर दूर जा गिरा। तब विष्णु ने असुर के मस्तक पर वज्र तुल्य को मौत की गदा से प्रहार किया। महाबलशाली सिंधु ने को मौत की गदा पकड़ ली और उसे टुकड़े टुकड़े करके दूर फेंक दिया। अत्यंत चकित होकर के नितिज्ञ श्री विष्णु ने सिंधु से कहा, दैत्यराज, मैंने तुम जैसा परकर्मी असुर नहीं देखा, अतः तुम मुझसे कोई वर मांगो। आनंद मग्न दैत्यराज ने कहा, देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सकुटुंब मेरी गंडकी नगर में निरंतर निवास करें। मुझे अन्य किसी वर की अपेक्षा नहीं है। विष्णु बोले, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे नगर में निवास करूंगा। तदंतर सिद्धू ने कैलाश और वैकुंठ के पद पर अपने श्रेष्ठ असुरों को आसीन किया और स्वयं शचीपति के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। फिर अमरावती में भी दूसरे असुर को नियुक्त करके वे महान असुर सिंधु रमापति के साथ अपनी राजधानी गंडकी की नगर लौट आया। वहां विविध वाद्यों और जय घोष के साथ उनका सादर अभिनंदन हुआ। सिंधु ने श्री हरि को सर्वोत्तम भवन में ले जाकर के कहा, आप यहाँ देवताओं सहित सुख पूर्वक स्वच्छंद विहार करें। इसके अनंतर इंद्र, वरुण, कुबेर तथा अन्य प्रमुख देवताओं ने प्रभु के समीप जाकर के निवेदन किया, गरुड़ध्वज, ये क्या हुआ? आपका अमित प्रकर्म कहाँ गया? आप मृत्यु धाम के कारागार में कैसे आ गए? जगदीश्वर, हम लोगों की दुर्दशा कैसे दूर होगी? काल का उल्लंघन किसी के लिए भी शक्य नहीं। लक्ष्मीपति ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, काल के प्रभाव से ही समस्त पृथ्वी प्राणी उत्पन्न होते, बढ़ते और नष्ट हो जाते हैं। तुम लोग काल की प्रतीक्षा करो, वही काल इसे निगल जाएगा। सर्व आधार प्रभु के अभ्यद चरण कमलों में प्रणाम करके देवगण चले गए। उधर हर्षमग्न विप्र प्रसादन वन में अपने माता पिता के समीप पहुंचा। उसने तपस्वी चक्रपाणी और उग्रा के चरणों में प्रणाम कर उन्हें वैकुंठ, स्वर्ग और कैलाश सहित संपूर्ण धरित्री के विजय का विस्तृत संवाद सुनाया। पुत्र के अद्भुत प्रकर्म से अत्यंत आनंदित होकर के माता पिता ने उसे शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। उग्रेशन का शासन अत्यंत उग्र था। अपनी इच्छा के तनिक भी विपरीत उसे कुछ भी सही नहीं था। उसे सह ही नहीं था। वैभव संपन्न सर था। निरंकुश सिंधु उद्दंड तो बाल्यकाल से ही था। अब अमित शक्ति संपन्न होकर के उन्मत्त सा हो गया। धर्मात्मा पिता एवं साध्वी माता से असमय में उत्पन्न दुष्ट बुद्धि पुत्र ने धर्म विरुद्ध घोषणा कर दी। यज्ञ, दान, सौधा, स्वाहा और वशट कार्य त्याग दिए जाएं। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की कहीं पूजा न की जाए। प्रत्येक उपासना ग्रह से देव प्रतिमाएं हटा करके अगाध जल में डुबो दी जाएं और उनके स्थान पर मेरी मूर्ति स्थापित कर उसे देवताओं की तरफ पूजी जाए। बाह्य मन से ही सही दुष्टतम सिंधु का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी ब्राह्मण और ऋषि भाग करके सुमेरु पर्वत तथा अरण्यों में चले गए। असुरों ने तुरंत देव प्रतिमाएं जल में फेंक करके
मंदिरों में असुर राज की मूर्ति स्थापित कर दी। त्रैलोक्य में प्रबल दैत्यराज के शासन काल में समस्त धार्मिक कृत्य स्थापित हो गए। असुर शासन में सर्वत्र आसुरी क्रिया की ही प्रधानता होगी। देवताओं द्वारा संकृष्ट व्रत तथा वर प्राप्ति। चिंतित देवगण सिंधु वध का उपाय करने के लिए एकत्र हुए। सहस्त्राक्ष ने कहा, पापरायण सिंधु से त्राण पाने के लिए क्या किया जाए? आप लोग अपना अपना मत व्यक्त करें। ब्रह्मा बोले, सर्वसम्मत परमात्मा ही कल्याण करेंगे, अतएव हम लोग उन्हें ही प्रसन्न करें। वे ही सर्व आत्मा प्रभु असुर का वध कर हम सबको पूर्ण पद प्रदान करेंगे। वहाँ उपस्थित देवगुरु बृहस्पति ने कहा, वे परम प्रभु स्वल्प पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतएव उन असुर संहारक परमेश्वर की हम लोग शीघ्र स्तुति प्रार्थना करें। हम लोग अपने पद की प्राप्ति के लिए किस देवता की स्तुति करें? देवताओं के इस प्रकार का उत्तर बृहस्पति ने इस प्रकार दिया, जो प्रभु सृष्टि पालन एवं संहार करते हैं, जो अनादि बीज रूप, नित्य ब्रह्म में ज्योति स्वरूप, शास्त्रों एवं मन वाणी आदि से श्रद्धा अगोचर, निर्गुण, अनंत रूप में एवं एक रूप हैं, और जिनके नाम स्मरण मात्र से मनुष्य की कामना पूर्ण हो जाती है, वे परम प्रभु विनायक पूजा करने से ही संतुष्ट होकर के दुख निवारण कर देते हैं। अतएव आप लोग अपनी सिद्धि के लिए उन्हीं की आराधना करें। बृहस्पति ने सूर्य समुदाय से आगे कहा, माघ मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो चुका है। इस पक्ष की मंगलवार युक्त चतुर्थी तिथि उन विघ्नेश्वर को अत्यधिक प्रिय और विघ्नों का निवारण करने वाली है। अतः आप लोग उन सिंह वाहन दशभुज विनायक की पूजा प्रार्थना करें। वे करना सिंधु अवतारित होकर के असुर का वध करेंगे। इससे धरा का भार उतरेगा और आप लोगों के पद भी पुनः प्राप्त हो जाएंगे। देवगुरु के वचन सुनकर के इंद्र, वरुण, कुबेर, मधुसूदन, गुरु, मंगल, चंद्रमा, यम, अग्नि, वायु आदि सभी देवता पंचामृत, गंध, पुष्प, शमी, दूर्वा, पल्लव, वन्य फल तथा अन्य नाना प्रकार के फल और मृतिका लेकर के गंडकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने वृक्षों को तोड़ करके मंडप का निर्माण किया। कदली, स्तंभ एवं लताओं से आच्छादित वह भव्य मंडप अत्यंत शीतल था। देवताओं ने स्नान आदि से निवृत्त होकर के सिद्धि बुद्धि युक्त सिंह आडोड़ 10 अयुधधारी 10 भुज गज मुख किरीट कुंडल मंडित एवं वस्त्र अलंकार विभूषित विनायक की मूर्ति मंडप में विधि पूर्वक स्थापित की और अत्यंत भक्ति पूर्वक पंचामृत, शुद्ध जल, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नाना प्रकार के नैवेद्य, विविध प्रकार के फल और मंगल आरती आदि से उनकी षोडशोपचार पूजा की। तदनंतर देवगण विघ्न विनाशन प्रभु की तुष्टि के लिए उनके मंत्र का जप करने लगे। सूर्य अस्त के समय उन्होंने संध्या की। फिर इस प्रकार उस परम प्रभु की स्तुति प्रार्थना की। हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, हे योगियों के हस्त कमल पर निवास करने वाले प्रभु, आदि मध्य और अंत से रहित
स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। जगत प्रकाशक चिद आभास और ज्ञान गम्य प्रभु आपको नमस्कार है। मुनियों के मन में प्रविष्ट दैत्यों का विनाश करने वाले देव आपको नमस्कार है। हे त्रैलोक्य के स्वामी, हे गुणातीत, हे गुण शोभक, आपको नमस्कार है। हे त्रिभुवन पालक, हे विश्वव्यापिन विभो, आपको नमस्कार है। हे मायातीत, हे भक्तों की कामना पूर्ति करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। चंद्र, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं और जो विश्व का भरण करने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। अमित शक्ति संपन्न आप चंद्रमौली को नमस्कार है। चंद्रोपम गौर शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध ज्ञान प्रदाता आपको नमस्कार है। देवगण भक्तिपूर्ण स्तवन कर ही रहे थे कि उनके समक्ष एक दिव्यतम तेज प्रकट हुआ। उस तेज के प्रभाव से सुरों की आंखें चुंधिया गई। वे अत्यंत विस्मित हुए ही थे कि उनके सम्मुख सौम्य तेज युक्त कर्णा में सिंह वाहन विनायक प्रकट हो गए। वे अद्भुत वस्त्र आभूषणों से भूषित थे। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरु के कथन के अनुसार हम जिस मन वाणी से अगोचर प्रभु की पूजा कर प्रार्थना कर रहे थे, उन दया में विनायक ने प्रत्यक्ष दर्शन दे करके हमें कृतार्थ कर दिया। हम निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं। परम प्रभु विनायक बोले, देवताओं, तुम लोगों के संकष्टी व्रत से मैं संतुष्ट हुआ। तुम्हारा स्तमन संकष्टक हर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो पितृ होकर के प्रतिदिन इसका पाठ करेगा, वह निर्विघ्न संसारिक सुखों का उपभोग करते हुए अंत समय में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। देव विनायक ने देवताओं से आगे कहा, जिस प्रकार मैंने महामुनि कश्यप की परम साधी पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया था, उसी प्रकार पुनः धरा धाम पर अवतरित होकर के सिंधु दैत्य का वध और तुम सब का अपना अपना पद प्रदान करूंगा। इस अवसर में मेरा नाम म्यूरेश्वर प्रसिद्ध होगा। इतना कहकर के परम प्रभु विनायक अंतर्ध्यान हो गए। देवगण आनंदमग्न थे। ओम गण गणपति नमः।